हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा दो सर में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज हम क्या करेंगे सर? आज हम करेंगे एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन और रिटायरमेंट ख़त्म। आज का हमारा ये चैलेंज है कि हम एक ही क्वेश्चन में पूरा रिटायरमेंट ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और उस एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हम लगभग पूरा ही रिटायरमेंट चैप्टर कवर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जब आप रिटायरमेंट चैप्टर करते हैं तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक ज़रूर करने ही पड़ेंगे। पहला टॉपिक आपका है वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है और साथ में जनरल रिज़र्व का भी ट्रीटमेंट क्या है। इसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भूलेंगे नहीं। पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बना जाता है, अगर एक पार्टनर असेट को टेक ओवर कर ले तो उसके क्या ट्रीटमेंट है, साथ में अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन किसी भी असेट का। ठीक है, ये हमारे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम कोशिश करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में, एक ही क्वेश्चन में कवर करने के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम अपने इस क्वेश्चन में क्या क्या करेंगे सर? देखो, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में कही गई है बातें, वो सब तो हम करेंगे ही। मैंने स्टार मार्क कर रखा है आपके लिए। साथ में जो बातें नहीं लिखी थी वो हम अलग से कवर करेंगे। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल दी हुई है, करेंगे। इसके बाद स्टॉक अगर पार्टनर ले जाए उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, वो भी हम करेंगे। इसके बाद और क्या करेंगे सर? इसके बाद हम अगर स्टॉक ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू हो वो भी हम करेंगे। ईपीएफ का ट्रीटमेंट इसमें तो नहीं दिया लेकिन हम तब भी करेंगे। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर रिटायरिंग पार्टनर के साथ में कोई और कंटिन्यूइंग पार्टनर उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो भी हम इसी क्वेश्चन में सीखेंगे। पार्टनर का लोन अकाउंट, वो भी हम इसी क्वेश्चन में सीखेंगे। और साथ में अगर P&L का डेबिट बैलेंस, जो कि यहाँ दिया हुआ नहीं है, वो भी हम इसी क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रेज करता हूँ और आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन आपका PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ है 6741 इस सेट का। ठीक है, तो चलो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रीना, कादिर एंड कियान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:1। 3 पार्टनर हैं और इस रेशियो में बांटते हैं। ओके सर। और 31 मार्च 2023 दियर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। और 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से है। ऑन द अबाउ डेट, यानी जो डेट आपको बताई गई थी, इस डेट को कादिर रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो कादिर जो है वो इन टर्म पे रिटायर होता है। सारी जो टर्म दी हुई हैं, तो क्या बोला है पहले, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 12 लाख। तो आपको बोली है कि गुडविल जो है आपकी 12 लाख दी हुई है और इसके साथ में हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे। लैंड वाज अप्रिशिएटेड बाय 30%, बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 3,54,000। तो लैंड को आपको अप्रिशिएट करना है कितने से? 30% से। इसकी वैल्यू 30% बढ़ा देंगे। और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है आपको 3,54,000 रुपये से। तो बिल्डिंग की वैल्यू हमें 3,54,000 रुपये कम करनी है। ठीक है, अब प्रोविज़न ऑफ 6% इज़ टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर ये रहे। ठीक है, इस पर बोला गया हमें 6% का एक प्रोविज़न बनाना है। ठीक है, बना लेंगे। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड एट 1,40,000। वर्कमैन कंपनसेशन ये रहा, इस पे बोला है उसकी लाइबिलिटी आ गई है 1,40,000। इसके साथ में हम सीख लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR का ट्रीटमेंट। कहाँ लिखा हमने WCR हमने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन हमने ऊपर बता दिया था कि आपको कवर कराएंगे। फिर इसके बाद अमाउंट पेबल टू कादिर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन लोन अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया, तो लेकिन हम तब भी बनाएंगे आपको सिखाने के लिए। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट 16 लाख। फर्म की टोटल कैपिटल बोली गई है बाद में 16 लाख, विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। जो कि उनके न्यू प्रॉफिट रेशियो में बांट दी जाएगी और इनके करंट अकाउंट से ही हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। सर ये क्या है? ये हम अभी थोड़ी देर में सीख लेंगे सवाल करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करना है उसकी तरफ। तो हम सवाल कैसे करेंगे सर? देखो, सवाल ऐसे करना कि पहले बैलेंस शीट से शुरू करना। ठीक है, और एक एक करके वैल्यूज़ को यहाँ से हटाते जाना, और ताकि हमें दोबारा बैलेंस शीट ना देखनी पड़े। ठीक, तो आपको बताया हुआ कैपिटल तीनों की दी है, तो कैपिटल इनको यहाँ से उठाओ और इनके कैपिटल अकाउंट में डाल दो और यहाँ से काट दो इनको। ठीक है, 9,60,000, 8,40,000 और 9 लाख। ठीक है जी, लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। मैंने पहले ही बना रखे हैं आपके लिए। तो हमें कैपिटल अकाउंट में लिखना है इनका सबसे पहले बाय बैलेंस BD।
ठीक है, पहले यहीं से शुरू करते हैं, इनका जो बैलेंस हमें दिया हुआ था। ठीक है, यस सर, बिल्कुल ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है ये, अभी देखना कितना मज़ा आएगा करने में इसको आपको। एकदम सरल क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन से लगभग आप पूरा का पूरा रिटायरमेंट सीख जाएंगे। ठीक है, एक डल गई। दूसरी एंट्री क्या है आपकी? दूसरी बोली है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का तो हमारा ट्रीटमेंट भी था, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट भी सीखना था ना हमें, वो हमने ऊपर लिखा हुआ था। जो जनरल रिजर्व का भी हमारा हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व कैसे करते हैं सर? जनरल रिजर्व के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक ही बात याद रखें, इसे क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन थे? वापस से वही पी क्यू और के। ठीक है, नाम दिख रहा है ना, पी क्यू के। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 7:2:1। 7:2:1 दिखाओ सर, कहाँ लिखा है रेशियो? देखो ये लिखा 7:2:1, हाईलाइट किया हुआ। इसके बाद इसे बांट दो, कितने का था? 3 लाख रुपए का। बांट के दिखाओ। तो जी पी क्यू और के, 3 लाख रुपए का 7/10, 3 लाख रुपए का 2/10 और साथ में इसको मिलेगा, कितना मिलेगा? 3 लाख रुपए का 1/10। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको मिल जाएंगे 2,10,000, इसको मिल जाएंगे 60,000 और इसको मिल जाएंगे 30,000। सही है, ये तो हमारे हो गए, वैल्यू निकल गई। अब इनको तुरंत इनके कैपिटल अकाउंट में लिख दो, तुरंत ही, बिल्कुल। ठीक है, ताकि हमें बाद में ढूंढना ही ना पड़े। यस सर, लिखेंगे हम यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना आया था? 2,10,000, 60,000 और 30,000। 30,000। ठीक है, ओके। आगे क्या था? इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमें बताना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट सीखना हमें। ये हमने बोला था यहाँ पे, देखो जी, हमें सीखना था ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। यहाँ तो है नहीं, यहाँ नहीं है, हमने ऊपर ही लिखा था इसको अभी। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्या करते हैं, देखो जी, इसका ट्रीटमेंट सीखो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या बोला जाता है? इसमें 3 केस होते हैं। ठीक, पहला केस आपका होता है केस 1, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम दोनों बराबर हो। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा केस होता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो ज़्यादा हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका ज़्यादा हो और जो आपका क्लेम जो है वो कम हो। ठीक है, अगर क्लेम कम हुआ तो हम क्या कर देते हैं, हम करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। मान लेते हैं 2 लाख का है, जस्ट एन एग्जांपल, 2 लाख का था, और ये मान लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी जो हमारी आ गई है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए की है। तो बाकी कितना बच गया? आप बोलोगे सर 1 लाख रुपये बच गया, तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, वो 1 लाख रुपये इनके जो भी रेशियो होगा। तो ऐसा होता है वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट जब लायबिलिटी कम आ जाए। और तीसरा केस होता है जब वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो लायबिलिटी है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपके पास कम है और वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है आपके पास वो ज़्यादा आ जाए। तब हम क्या करेंगे, करना क्या है, मान लेते हैं वापस से यही केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 2 लाख रुपए का था। ठीक है, और आपके पास लायबिलिटी कितनी की आ जाए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी आपके पास आ गई, मान लेते हैं 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा, फिर तो हमारा नुकसान हो गया है। तो हम इसे कहाँ भेज देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो ये 3 केसेस होते हैं। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, फिलहाल हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ था हमें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया हुआ है 5,40,000 रुपये और उससे रिलेटेड लायबिलिटी जो है वो कितनी है, 1,40,000 रुपये। अब हमें इस केस को जोड़ना पड़ेगा तुरंत। तो 5,40,000 रुपये का क्लेम रिजर्व था, 1,40,000 रुपये की लायबिलिटी आई है। तो अब हम क्या कर देंगे, ये तो हमारा बन गया केस 2, जहाँ पे रिजर्व ज़्यादा है और क्लेम कम है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बचे हुए अमाउंट को बांट देंगे। ठीक है, तो चलो इसको बांटते हैं, क्लीन करते हैं जल्दी से इसको और उसके बाद फिर अपना शुरू करते हैं। ठीक है,
तो कैसे कहा था हमें दिया हुआ था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,40,000 का है, इसे यहाँ से काट दो, इसे यहाँ से काट दो, ठीक है। और लाइबिलिटी जो थी हमारी, इसे भी यहाँ से काट दो और इसका ट्रीटमेंट कर दो, ठीक है। ये हमने काट दिया क्योंकि हमने इसका कर दिया। अब यहाँ पर लिख सकते हो वर्किंग नोट आप बनाना चाहोगे तो आप लिखो ट्रीटमेंट या कैलकुलेशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आप बताओगे कि 5,40,000 रुपये का तो था, ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं, आपको इतना नहीं करना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है। 5,40,000 रुपये का था, 1,40,000 रुपये का क्लेम आ गया, ठीक है। तो बच गया कितना, आप बोलोगे 4 लाख रुपये। एंट्री करो, कैसे एंट्री करते थे अभी बताई थी आपको, आप बताओ, मैं तो भूल चुका, ठीक है। तो आपकी एंट्री होगी, आप बोलोगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। ये था आपका 5,40,000, यहाँ आपको दिया हुआ था 1,40,000 टू, एक का नाम था P, एक का नाम था Q और एक का नाम था K, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनका कैपिटल अकाउंट तीनों में। ओके, कितना बच गया, 4 लाख रुपए को उनके रेशियो में बांट दो, ठीक है। रेशियो याद है या नहीं याद है, ये P का था, बांटो कितना आएगा, 7 4 28, तो 2,80,000 आ गए। तो आप बताओगे यहाँ पे 2,80,000 आ गए और बाकी दो की वैल्यू आएगी 3/10 और नहीं 2/10, 2/10 और 1/10, ठीक है, 1/10। ये आपका Q का, ये आपका K का, कितने का, 4 लाख रुपए का। तो आप बोलोगे यहाँ पर तो आ गए सर 80,000 और यहाँ पर आ गए आपके 40,000, सही है बिल्कुल या नहीं है? यस सर, एकदम बढ़िया, शाबाश, आप तो समझदार हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस अमाउंट को, कौन से अमाउंट को, इस अमाउंट को उनके तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। रिवैल्यूएशन से तो इसका कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितने कितना आया था, 2,80,000, 80,000, ठीक है, और साथ में 40,000, सही है। यस सर, ये तो हो गया। अब आगे बताएं, अब आगे देखो भाई, अब क्या करेंगे सर, अब हमें सिर्फ वो चीज़ें ढूंढनी जो हमें बांटनी थी, वही तो कर रहे थे हम ऊपर से, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र होंगी ना, ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो क्रेडिटर ना तो बांटनी है और ना ही ट्रांसफ़र करनी है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी हुई है, अब इसे करना शुरू करेंगे। बिल्डिंग से रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट दी हुई है, तो इसको करना शुरू करते हैं। तो 2 बातें दी हुई हैं, बताया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय कितना, 30%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30% से बढ़ गई, तो इसकी वैल्यू थी 12 लाख। 12 लाख का 30% कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3,60,000, वेरी गुड। 3,60,000 रुपये से वैल्यू अप्रिशिएट कर दो, ओके सर। आप लिखोगे यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, सर येलो पेन से लिखो, ओके, येलो पेन से लिखो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग था वो, नो सर, शाबाश, ऐसे ही याद दिलाते रहा करो मुझे, ठीक। बाय लैंड अकाउंट। नेक्स्ट, अब क्या करना है हमें, लैंड का कुछ नहीं करना, ये ख़त्म हो गया यहाँ से और यहाँ से ये ख़त्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या था, मैं बोला बिल्डिंग, ठीक है, क्या बोला था, बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 3,54,000। तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दो, करो बिल्डिंग को, यहाँ लिखेंगे हम टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट लिखो, कितने रुपए लिखने थे हमें, 3,54,000, 3,54,000, सही है बिल्कुल। और क्या बोला हमें, अब हमारे ये भी ख़त्म हो गया यहाँ से, इसे भी इरेज कर दो यहाँ से, बिल्डिंग भी ख़त्म हो गई। फर्नीचर, ना ही तो हमें बोला हुआ था, ना ही हमें इससे एडजस्टमेंट कुछ दिया हुआ था, इसको भी हटा दो यहाँ से। स्टॉक के लिए कुछ बोला था क्या, हाँ सर स्टॉक के लिए तो बोला था, क्या बोला था स्टॉक के लिए, सर कुछ नहीं, ठीक है। आगे डेटर के लिए क्या बोला था, डेटर के लिए बोला था सर, डेटर का ये रहा आपका
प्रोविज़न ऑफ 6% डेटर पे लगाना है। डेटर कितने के हैं? आप कहोगे सर 6 लाख, उसका 6% कितना हो गया? आप कहोगे सर 36,000। ऑलरेडी प्रोविज़न कितने का है? आप कहोगे सर 30,000, तो और 6,000 रुपये का नुकसान हो गया हमारा। लगाओ 6,000 रुपये का नुकसान और, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। कितने रुपए थे? 6,000 रुपये थे। सही है बिल्कुल? यस सर, इतना तो सही है। आगे इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद हमें इसको डिलीट करना है। यहाँ से इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। कैश का कुछ नहीं करना फ़िलहाल, अभी इसको भी हटा दो। बैलेंस शीट ख़त्म होगी, बैलेंस शीट को दोबारा हमें देखना ही नहीं है। अब समझ आया आपको? ऐसे करके आप क्वेश्चन करना, ठीक। जो बांटने की चीज़ें पहले बांट लो, जो नहीं बटनी है उन पर एडजस्टमेंट और एंट्री करते जाओ साथ साथ में। ऐसे आपका काम सरल हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं इसी के साथ में। अब क्या करना है सर, क्योंकि अब हमारी बैलेंस शीट तो पूरी ख़त्म हो चुकी हैं, अब हमारे सिर्फ एडजस्टमेंट देखनी बची है। तब हम फटाफट से एडजस्टमेंट देखनी शुरू करते हैं। पहली एडजस्टमेंट हमारी थी गुडविल वाली, ठीक है। गुडविल की 12 लाख रुपए दी हुई है, इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी यानी ट्रीटमेंट करना है। तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अब पहले ये देखो कि क्या यहाँ पे न्यू रेशियो दिया था इस क्वेश्चन में? तो आप बोलोगे सर न्यू रेशियो तो नहीं दिया। जब न्यू रेशियो नहीं दिया तो हम मानेंगे जो पार्टनर्स अभी नए वाले हैं उनका गेनिंग रेशियो, सर साफ लिख दो, ओके। जो नए पार्टनर हैं उनका गेनिंग रेशियो वो कितना होगा? 7:1 होगा। क्यों? क्योंकि कौन गया? आप बोलोगे सर कादिर गया था ना, तो कादिर की रिटायरमेंट के बाद में रेशियो था 7, 2 और 1, ये था इस प्रकार से, ठीक है। और ये चला गया, ये चला गया ना। इसके जाने के बाद में गेनिंग रेशियो भी हम मान लेंगे यही, और न्यू रेशियो भी क्या आ जाएगा इनका? न्यू रेशियो भी इनका यही आ जाएगा 7:1। इसका हम उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओके। अब इसके बाद में क्या होगा? हमें निकालना है कादिर का शेयर ऑफ गुडविल। कादिर्स शेयर ऑफ गुडविल, कादिर का गुडविल में शेयर कितना है? तो आप बोलोगे सर गुडविल कितने की है? आप बोलोगे गुडविल है 12 लाख की, 12 लाख की गुडविल है। 12 लाख की गुडविल में कादिर का शेयर है 2/10, तो आप बोलोगे सर 2,40,000, ठीक है। अब 2,40,000 आ गया सर। अब क्या करना है? अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो भाई, दो तरह की गुडविल आपको देखने को मिलेगी। एक गुडविल आपको मिलेगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है, यानी कि एक गुडविल आपकी मिलेगी आपको यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर, और एक गुडविल मिलेगी आपको यहाँ पे। जो गुडविल अगर आपको यहाँ मिली तो आपको उसको ऐसे ही बांटना है जैसे आपने जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या यहाँ पे P&L जो कि हम अभी आगे बताने वाला हूँ मैं, उसको बांटेंगे, वैसे ही गुडविल को बांट देंगे हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और जो बाहर वाली गुडविल होती है ये बढ़ती है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में। इसी गेनिंग सेक्रीफाइस से रिलेटेड एक टॉपिक और मुझे बताना जो मैं क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद बताऊँगा। तो फिलहाल आपको गेनिंग सेक्रीफाइस में एंट्री करनी है, ओके। तो जी गेन किसने किसने किया होगा? आपको ने बताया कि सर गेन तो किया है के, और गेन किया है के ने और पी ने, इन दोनों ने गेन किया है। किस रेशियो में गेन किया है? आप बोलोगे 7:1। तो इसका मतलब जो अमाउंट है ये 7 और 1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो एंट्री होगी कुछ इस प्रकार से। एंट्री आपसे मांगी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ ताकि किसी और क्वेश्चन में आपसे अगर गुडविल की एंट्री मांगी जाए तो आप कर सको, ठीक है। तो इसीलिए तो था, ये एक क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लेगा। तो आप बोलोगे सर पी का कैपिटल अकाउंट तो आप डेबिट कर दो, कर दिया। आप बोलोगे सर के का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर दो, ये भी कर दिया। 2 कौन गया था? आप बोलोगे सर क्यू चला गया था, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से? 2,40,000 रुपये से, ठीक है। और ये 2,40,000 किस रेशियो में बटेगा? 7 और 1 के रेशियो में। देखो 7 और 1 के रेशियो में बांट दो 2,40,000 को। तो आप बोलोगे सर 2,10,000 और आ गया 30,000। सर इतना डायरेक्ट नहीं, निकाल के दिखाओ। देखो 2,40,000 का 7/10 या क्या रेशियो बांटोगे, या 7/8 बांटोगे? ये गड़बड़ होती है एक दूसरी, जो गड़बड़ बच्चे कर देते हैं। लिखना था 7/8 और बच्चे क्या लिख देते हैं यहाँ पे 7/10, क्योंकि रेशियो चल रहा था 7 और 10 वाला, ठीक है, ये रेशियो।
पर लेकिन असल में जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 7 और 1 है। ठीक है, तो आप निकालोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 2,10,000 रुपये, जो मैंने उठा के यहाँ लिखी हुई है। ऐसे ही 2,40,000 रुपये का 1/8 आप निकल आएगी वैल्यू 30,000 रुपये। सही है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस अमाउंट को हम कहाँ लिख देंगे सर? इस अमाउंट को तो लिख दो यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट। ठीक है, बाय गुडविल अकाउंट। नहीं सर, इसको हम किसी और नाम से लिखते हैं। बिल्कुल, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो बाय पी का कैपिटल अकाउंट, बाय पी का कैपिटल अकाउंट और बाय के का कैपिटल अकाउंट, और फिर इन दोनों को अलग अलग से लिख के दिखाओ, ऐसे 2,10 और फिर या 30,000। लेकिन मैं उन दोनों को मर्ज करके एक ही एंट्री में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट। ठीक है, ओके सर, कितने रुपए लिखे हमने यहाँ पे? लिखे 2,40,000। हाँ, बाकी मैंने बता दिया आप ऑलरेडी। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगती है तो आप यहाँ पे बाय पी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बाय क्यू का कैपिटल के का कैपिटल अकाउंट, ये भी आप लिख सकते हो, के का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑलरेडी ऊपर इस एंट्री में से हमें उतारना था, ये वाला और ये वाला कह लो चाहो तो, या फिर जो एंट्री में लिखा हुआ था यहाँ पे सर मार्क करके दिखाना, ये वाला अमाउंट। ठीक है, इस अमाउंट को उतार के वहाँ नीचे उतार आपको लिखना था जहाँ हम सवाल कर रहे थे, यानी यहाँ पे, और उनका टोटल मैंने लिख रखा ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्योंकि एक व्यक्ति का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो किसी न किसी का डेबिट भी हुआ होगा। किसका किसका डेबिट हुआ है वो आप बताओगे। डेबिट हुआ है, नाम लिखेंगे क्यू के कैपिटल अकाउंट में कैसे गए हैं, गुडविल के पैसे गए हैं कितने रुपए, पी का डेबिट हुआ 2,10,000 से और के का डेबिट हुआ है 30,000 रुपये से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या एंट्री करनी है सर? देखो जी, अब हमें क्या एंट्री करनी है सर? क्वेश्चन में से हमने लगभग सभी चीज़ें बांट दी हैं। ठीक है, गुडविल भी हटा दो यहाँ से, गुडविल हो चुकी है, प्रोविज़न को भी हटा दो, सब खत्म कर लिया। अब क्या बचा है? एक तो ये लोन अकाउंट वाली बात बची है और साथ में एक टोटल ये बची है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इससे पहले हम लोन अकाउंट पर जाएं, फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम सेटल कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट कितना लॉस आया है। ठीक है, तो आप क्या देख के बताओगे क्या आया? सर इधर भी 3,60,000 था सर, इधर भी 3,60,000 रुपये है और इधर भी 3,60,000 रुपये है, 3,60,000 रुपये है। सर ये एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया इसमें, ये लो। ठीक है, 6,000 रुपये था ना ये। तो यहाँ पे ना ही तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, तो यहाँ से कुछ नहीं बचेगा जो हम आगे लेके जाएंगे। अगर बचता तो हम ले जाते वैसे ही जैसे ले जाते हैं। अगर इस तरह बचता तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह बचता तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ओके। आगे क्या बचा हमारा सर? अब आगे हमारा बचा हुआ है क्वेश्चन में, ये भी हमारा हो गया। अब लोन अकाउंट, और ये बताया हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट 16 लाख रुपए। जो फर्म की टोटल कैपिटल है वो कितने फिक्स की गई है? फर्म की टोटल कैपिटल फिक्स की है 16 लाख रुपए पे, और उसको हमें एडजस्ट करना है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट को ओपन करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। 16 लाख को पहले जरा फटाफट से उनके रेशियो बांटते हैं। पहले देखें 16 लाख रुपए को रेशियो बांटेंगे तो क्या आएगा। यस सर, देख लेते हैं एक बार जल्दी से, मैं जगह थोड़ी सी क्लीन कर लेता हूँ। 16 लाख को बांट देते हैं इनके नए रेशियो में। नए रेशियो क्या था इनका, याद है? 16 लाख और न्यू रेशियो इनका था 7:1। तो पी और के बांटो जल्दी से। ठीक है सर, ओके सर, हम बांट सकते हैं 7/8 और यहाँ पे तो 1/8 था, 1/8। ठीक है, तो कितना आएगा? काटो, आप बताओगे सर। वैल्यू आएगी 8 सी टेबल में आएगा 2 और ये आएगा जी 14 लाख रुपीज़, और फिर 14 ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 14 और 2 ये अमाउंट आ गया। आपको बोला था कि ये आपका बैलेंस होगा, मतलब जो
16 लाख बोले थे, ये फर्म की नई कैपिटल चाहते थे। वो चाहते थे कि फर्म की जो नई कैपिटल हो वो कितनी हो, वो 16 लाख हो। तो 16 लाख रुपए इनकी नई कैपिटल है, तो ये इनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया फिर तो। यस सर, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। लिख दो यहाँ पे, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया तो आप लिखोगे टू बैलेंस सीडी। किसका किसका था, आपने बोला सर 14 लाख रुपए तो था पी का, और साथ में 2 लाख रुपए था के का। ठीक है, ये तो हो गया सर। अब क्या करें, अब क्या करें बताओ जल्दी से। आगे क्या है, आगे क्या है। अब हमने ये भी एंट्री कर ली जो हमें बोला हुआ था। अब क्या बचा, अब बचा कादिर का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। कादिर का अमाउंट था कितना, अब निकाल लो कादिर का अमाउंट। अब हमें करना पड़ेगा टैली और टेबल को बंद। ठीक है, निकालो फटाफट से। ये तो काम आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि कादिर बोला था तो आप करो। मैं एक बार ज़रा फटाफट से टिक टिक करता हूँ कैलकुलेटर में। वैल्यू आएगी 12,20,000। ठीक है, वैल्यू आएगी 12,20,000 रुपये कादिर की। 12,20,000, और 12,20,000 में से इसके कितने रुपए माइनस होंगे सर, कुछ भी माइनस नहीं होंगे। आगे बोला था कादिर का अमाउंट कहाँ भेजना था, कादिर के लोन अकाउंट में। तो हम लिख देंगे टू कादिर का लोन अकाउंट। कितने रुपए, 12,20,000 रुपये। सही है बिल्कुल। यस सर। अब बाकी दो की वैल्यू निकालो, बाकी दो का भी अमाउंट टैली करो। ठीक है, आप जब करोगे तो आप बताओगे कि सर जो हमारा के है इसकी तो वैल्यू इस तरफ ज़्यादा आ रही है, इस तरफ वैल्यू आ रही है 9,70,000 रुपये और 9,70,000 रुपये। सही है, और 9,70,000 हमें बोला था, हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, हमें बोला हुआ था कि जो हम टैली करेंगे, जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें करना है क्या करके, हमें बोला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओपनिंग करंट अकाउंट, उनके करंट अकाउंट से करना है। अगर करंट अकाउंट नहीं बोलता तो जो डिफरेंस आता हम उसे कैश या बैंक से सेटल करते। ठीक है, वो लाइन जो दी थी उसका यही मकसद था पूरा। तो ओके सर, अब आप इसको माइनस कर दो जल्दी से। माइनस करोगे तो फिर आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि यानी के का करंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो आप बोलोगे के करंट अकाउंट में जो बैलेंस जाएगा वो जाएगा 7,40,000 रुपये। इसी प्रकार से जब आप इसको टोटल करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी डेबिट साइड पर ज़्यादा, तो वैल्यू है 16,10,000 रुपये। 16,10,000 रुपये। और अगर इस तरफ की वैल्यू ज़्यादा है तो आप कहोगे कि ये व्यक्ति जो है अपने घर से लेकर आएगा। ठीक है, घर से लाएगा, कैश होता तो हम बोलते घर से लाएगा। फ़िलहाल ये क्या करेगा, अपने करंट अकाउंट में इस अमाउंट को पहुंचा देगा। क्या बोलेंगे, पी का करंट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए आएंगे, आप डिफरेंस निकालो, मैं तो निकाल चुका। आप बताओगे सर 1,60,000 रुपये। इतना लिखा और इसी के साथ में आपका हो जाएगा सवाल यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, सवाल तो हमारा जो मांगा था वो सब तो हमने कर दिया। अब हमें देखनी है ये वाली एडजस्टमेंट जो हमें अलग से सीखनी है। ठीक है, अब इनको करते हैं जल्दी से। एक बार पहले ये पूरा क्लीन करते हैं और फिर अपना आगे का पार्ट जो हमें ये वाला करना है इसे ख़त्म करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा था गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो मैंने सवाल करते आपको बता दिया था कि जो गुडविल यहाँ होती है उसे तो हम क्या कर देते हैं, उसे तो हम गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट देते हैं। सही है ना, बिल्कुल। जो गुडविल यहाँ होती है वो तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बढ़ जाती है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाले रेशियो में। और अगर गुडविल यहाँ दे रखी हो बैलेंस शीट में तो वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी। मान लो इस क्वेश्चन में गुडविल 2 लाख रुपए की है। ठीक है, गुडविल अगर 2 लाख रुपए की है तो गुडविल एसेट होती है। ठीक, और पार्टनर आपके मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड हैं। नहीं सर, के वाई पी वाई क्यू दिए थे। ठीक है, लो वही लो, आप बोलोगे पी क्यू के। ठीक है, और यहाँ लिख दोगे आप गुडविल। गुडविल कितने की थी, 2 लाख रुपए की, और ओल्ड रेशियो में इसको बांट दो तो आप बोलोगे इसके हिस्से में आएंगे 1,40,000। ठीक है, और
इसके हिस्से में आ जाएंगे, क्यू के हिस्से में आ जाएंगे 40,000 और के हिस्से में आ जाएंगे 20,000 रुपये। और ये अमाउंट सड़क के कहाँ चला जाता है? आप बोलोगे एकदम सड़क करते हुए ये चला आता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ डेबिट साइड पे, यहाँ पर उठा के आप लिख देते। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं बोर्ड साफ करके नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। दूसरे पार्ट में दिया हुआ था स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर पार्टनर स्टॉक ले जाए तो देखो, स्टॉक तो एग्जांपल के लिए था, हो सकता है वो कोई एसेट या लायबिलिटी दोनों ले जाए। दोनों केस में सेम इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, बस एसेट में लायबिलिटी का उल्टा होता है। ठीक है, तो स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 6,60,000 का। हम ये मान लेते हैं पार्टनर जो है वो 3 लाख रुपए का स्टॉक लेके गया। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है कि स्टॉक का पार्ट ही ले जाए वो, यानी पूरा ना ले जाए, स्टॉक का पार्ट ले जाए। और 3 लाख के स्टॉक को आप ऐसे मान कर चलो ये कम में लेके जा रहा है, 2,80,000 में। ठीक है, तो क्या होगा ट्रीटमेंट? तो आप बोलोगे सर 20,000 रुपये का नुकसान हो गया। उस 20,000 के नुकसान को आप यहाँ लिख देते तो स्टॉक अकाउंट। ठीक है, यहाँ आप लिख देते 20,000। और पार्टनर कितने रुपये में ले गया था? 3 लाख में। तो आप यहाँ लिख दोगे पार्टनर में टू स्टॉक अकाउंट। कितने रुपये आप लिख दोगे? कौन लेके गया? मान लो क्यों ले गया, तो यहाँ आप लिख देते कितने रुपये में ले गया? 3 लाख में। ठीक है, नहीं 3 लाख में नहीं, 2,80,000 में लेके गया था ना। तो ये चीज़ याद रखनी पड़ती है आपको, लेके कितने में गया? 2,80,000 रुपये। ठीक, और अगर मान लो ये ज़्यादा में ले जाता, 3 लाख की चीज़ को 3,20,000 में ले जाता। ठीक, तो 3,20,000 में अगर ये ले जाता तो 20,000 का इस केस में फ़ायदा होता। तो हम 20,000 रुपये को उठा के यहाँ लिख देते और यहाँ से इसका कैपिटल अकाउंट हम इतने अमाउंट की जगह 3,20,000 से हम डेबिट कर देते। ठीक है, समझ आया? अगला पार्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट पार्ट में बोला था आपको स्टॉक ओवर या अंडर वैल्यू हो जाए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो 6 लाख का था, ओवर का मतलब आपने कितने का लिख लिया? इसको 7 लाख का लिख लिया। भाई ज़्यादा लिखना है कम कर दो, कितने फ़र्क है? 40,000 रुपये। तो इतना ज़्यादा लिख दिया था ना आपने, तो 40,000 रुपये कम कर दो। और अगर 40,000 रुपये अगर आप वैल्यू कम करोगे तो आप क्या करोगे? हम सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देते? हम यहाँ लिख देते टू स्टॉक। ठीक है, और कितने रुपये से लिख देते? आप बोलते 40,000 रुपये से। सिमिलर वैल्यू अगर हमें क्या करना होता, इसको अंडर वैल्यू कर देते। ठीक, अंडर वैल्यू करके हम 6,60,000 की चीज़ को 6 लाख में लिख लेते। तो हम क्या करते? 1 लाख वैल्यू 60,000 रुपये जितना डिफरेंस है उस वैल्यू को हम बढ़ा लेते, और उस वैल्यू को बढ़ा के हम क्या करते? यहाँ क्रेडिट साइड पर लिख देते। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? हम लिखते हैं यहाँ बाय स्टॉक कितने रुपये? 60,000 रुपये। सही है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको बस करते जाना है जो जो एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। नेक्स्ट आपको बोला हुआ है क्या? आपको बताया हुआ है EPF का। ठीक, EPF असल में इसका कुछ करना नहीं था, और मैंने लिखा इसलिए था क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। यहाँ पर लिखा होता है एम्प्लॉय क्रेडिट साइड पे, सॉरी लायबिलिटी साइड पे लिखा होता है कि ये आपका जो EPF है ये क्या है, आपको दिया हुआ है। EPF का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये आपको दिया हुआ है। आपको बोला जाए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को भी कुछ करो, भाई एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का तो कुछ भी नहीं करना। कभी आप देखो ये फंड है रिजर्व की तरह बांट दो, बस इसी पॉइंट को बताने के लिए मैंने इसके लिए आपको यहाँ पॉइंट लिखा था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना आपको, इसको ना बांटना है ना कुछ करना है। अगर नई बैलेंस शीट बनती है तो इसको ऐसे का ऐसे ही उठा के लिख देंगे, वरना इसका कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका आता है गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक से ज़्यादा पार्टनर, यानी जो पार्टनर जा रहा है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एज वेल एज द कंटिन्यूइंग पार्टनर ऑल्सो सेक्रीफाइसेस। मतलब कि जो पार्टनर जा रहा है उसके साथ में एक और एग्जिस्टिंग पार्टनर को जो पहले अभी कंटिन्यू कर रहा है उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। इसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं। मान लेते हैं P, Q और K का जो ओल्ड रेशियो था वो ओल्ड रेशियो है 7:1, और जो न्यू रेशियो है वो Q के जाने के बाद Q चला गया, Q के जाने के बाद जो न्यू रेशियो है वो कितना हो गया है? 1:1 का हो गया। ठीक है, ये इनका नया रेशियो है। तो इनका हम क्या करते हैं, फटाफट से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर P का ओल्ड माइनस न्यू, तो आप बोलोगे 7/10 माइनस 1/2, 10, 7, 5, आप बोलोगे 2/10। फिर ऐसे निकालेंगे K का,
आप बोलोगे सर 1/10 माइनस 1/2, 1 माइनस कितना 4 नहीं 5, 5/10, तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 4/10। इसका मतलब है ये व्यक्ति है जिसको गेन हुआ है और ये व्यक्ति है जिसने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर हमारा एक तो Q चला गया, इसने सेक्रीफाइस किया, साथ ही साथ में P ने भी क्या किया, साथ में यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। Q का शेयर था, जो गुडविल थी 12 लाख रुपए की गुडविल थी, याद है आपको क्वेश्चन में 12 लाख रुपए की गुडविल थी। ये देखो 12 लाख रुपए की गुडविल का हमने निकाला था 2/10, हमारी वैल्यू आई थी 2,40,000 रुपये। अब P ने कितना सेक्रीफाइस किया, आप बोलोगे 2/10, इसका भी इतना ही आ गया 2,40,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू है ना, इतना ही सेक्रीफाइस किया उसने Q ने, ये दिख रहा है ना आपको, P ने भी उतना ही सेक्रीफाइस किया है 2/10 का। तो लास्ट में इकलौता एक K ही बचा। K ने कितने का फ़ायदा उठाया, K ने कितने का गेन किया, तो आप बोल दोगे सर 4/10 का। ठीक है, क्योंकि इकलौता सोल बियरर है तो वही बियर करेगा कितने रुपए, इन दोनों का सम, यानी कि 4,80,000 रुपये। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एंट्री देखनी थी हमें, मज़े की बात। वैसे एंट्री थी हमारी गेनिंग सेक्रीफाइस। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, दो लोगों ने तो किया सेक्रीफाइस और एक ने किया गेन। जिसने गेन किया उसको करो डेबिट, तो हम लिखेंगे के का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू P और टू Q। यहाँ पे 2,40 और 2,40 आ जाएगा। ये थी मज़े की बात सीखने की इसमें, क्योंकि इसमें जो हमने क्या किया, हमने P को भी क्रेडिट किया है, जबकि पिछले पार्ट में हमने P को क्रेडिट नहीं किया था। P और Q को हमने क्या किया था, P और K को हमने डेबिट किया था और Q को क्रेडिट किया था क्योंकि वो जा रहा था। तो याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि जाने वाले को ही क्रेडिट किया जाएगा, कभी कभी ऐसा केस भी बन सकता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, लास्ट में जो हमारा लास्ट पार्ट है वो कहता है हमारा लोन अकाउंट पार्टनर का। पार्टनर के लोन अकाउंट से पहले एक आसान चीज़ देख लेते हैं, P&L का डेबिट बैलेंस। P&L का डेबिट बैलेंस बिल्कुल जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट था, सेम यहाँ पे लिखा होगा P&L का डेबिट बैलेंस, या फिर हो सकता है आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हो। ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम गुडविल जैसा। हमारे क्वेश्चन में जो लोन अमाउंट जो आया था कादिर का, वो था 12,20,000 रुपये। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं, क्वेश्चन में हमें कहा है जो हमें लोन देना है, लोन पे जो हमें इंटरेस्ट देना है वो 10% पर एनम का इंटरेस्ट देना है, और हम इसे 2 किस्तों में यानी 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाने वाले हैं। यानी कि हमारा साल ख़त्म हो जाए 2023 में, एक हम देंगे, कब देंगे, 2024 में। ठीक है, एक हम दे रहे हैं 2024 में और 1,000 दे रहे हैं, एक दे रहे हैं हम 2025 में। तो 2 बार हम दे के इसे ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लोन अकाउंट से इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितनी तारीख को, हम बोलेंगे 31 को, हाँ सर 31/3/23 को आप लिखोगे बाय बैलेंस BD कितने रुपए, 12,20,000 रुपये। ठीक है, और साथ में साल के लास्ट में, अब जब साल का लास्ट होगा अगला, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 31/3/24 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितने रुपए, 10% निकालो इसका, तो आप बोलोगे 1 2 2 1 2 3। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 2 साल में पे करने वाले थे तो इसका हाफ हम इस बार पे कर देंगे। कब पे करोगे आप, 31/3/24 को आप यहाँ पे कर दोगे टू बैंक अकाउंट से। कितना रुपये आएगा, कितने पैसे पे करोगे, आप बोलोगे सर जो मूल था यानी 12,20,000 रुपये का आधा। ठीक है, और साथ में जो इंटरेस्ट था कितना आएगा, आप बोलोगे 610। ठीक है, और साथ में कितने रुपए, 1,22,000 रुपये, 1,20,000 रुपये का जो हमारा इंटरेस्ट था। ये दोनों के दोनों हम अमाउंट दे देंगे। ये आपकी वैल्यू आएगी 7 लाख, वैल्यू आएगी आपकी 732,123। ठीक है, इतने पैसे आएंगे। कोई समस्या, ये कैसे निकाला हमने, नहीं सर ये तो आ गया। अब क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 31/3/24 को बैलेंस CD बच जाएगा।
बैलेंस शीट कितना बचेगा, बैलेंस शीट बच जाएगा 6,10,000 रुपये। ठीक है, और ये हमारा हो गया टोटल। कितने रुपये का टोटल है हमारा, आप बोलोगे 13,40,000 रुपये। ठीक है, 13,40,000 रुपये। और ये जो हमारा बैलेंस शीट आया था ये उतर जाएगा यहाँ पे नया बीडी बन के। सही ना, बिल्कुल बना लेते हैं। आप लिखोगे 1/4/24 को यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए, 6,10,000 रुपये। साल के लास्ट में क्या होगा, साल के लास्ट में उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितने रुपये मिलेगा, आप बोलोगे 61,000 रुपये। और फिर क्या होगा, साल के लास्ट दिन को ही हम सारे पैसे सेटल कर देंगे। ठीक है, उसको उसके घर भेज देंगे। कितने रुपए आएंगे, आप बताओगे सर सारे के सारे कितना आएंगे, बताओ 6, 7, 1, 1, 2, 3। ठीक है, और सवाल ख़त्म। 6, 7, 1, 1, 2, 3 और ये आपका सवाल ख़त्म। लास्ट टॉपिक यही था ना, बिल्कुल दोनों टॉपिक करा दिए। अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में मोटे मोटे यही चीज़ें आती हैं बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी जगह पे किसी टॉपिक में कहीं पे दिक्कत हुई हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और एंगेज रहें। किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ में आप क्या ना भूलें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा क्या करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग पार्ट लेकर, जिसमें मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि एक ही वीडियो, छोटी सी वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।